ऑडियंस 2 महीने से आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है तो मूवी में प्लीज देखने आ जाओ। हम सब जो हैं पुराने, जो हम अभी तक रायता फैलाते आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम मूवी में भी फैलाने ही वाले हैं। और जब ये पता चला कि न्यू एंट्रीज हैं लाइक रवि जी हैं, बिकॉज इट इज 70 mm, हर चीज बहुत बड़ा, आपकी आंखें, आपका चेहरा, तो आपको जैसे हम टीवी में ऐसा होता है कि सिर्फ हम इतने ही दिख रहे होते हैं, तो हम कहीं कहीं थोड़ा लाउड हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि शुभांगी जी जो अलीगढ़ में जो मेरी नेबर थी, जहाँ से मैं अंगूरी से इंस्पायर्ड था, उनकी आज शी एक्सपायर्ड, लाइक शी पास्ड अवे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। रवि जी हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, या 17-18 में वो आए थे अंगूरी का बेस्ट फ्रेंड बन के। So Shivani, firstly, welcome to India Today. And थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, yes, and how was it to actually see your character, see the show on the big screen? oh my god, very happy yaar, very happy, very excited, thrilled, and at the same time extremely nervous, very nervous। अभी मैं बता नहीं सकती, मेरे अंदर ऐसे बटरफ्लाई घूम रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, बट यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड जस्ट नीड आप सबकी बेस्ट विशेस और सबका प्यार और सारे ऑडियंस का प्यार। और अभी तक तो शो सुपर हिट था। आई वांट मूवी टू बी अ ब्लॉकबस्टर। जी जी, बट डू यू रिमेम्बर जब फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कब हुआ था, सेट पे ये डिस्कशन हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ कि चलो ये शो को अब हम एक फिल्म बनाते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो 2024 में लाइक अक्टूबर नवंबर ऐसा थोड़ा सेट पे बात चलने लगी थी कि मूवी का शायद सोच रहे हैं, मूवी का सोच रहे हैं। हमारी जो प्रोड्यूसर है मिसेस विनायका कोहली, उन्होंने भी कहा कि मूवी के बारे में सोच रहे हैं। मनोज जी की बहुत इच्छा थी, हमारे जो राइटर मनोज जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, बट ये उनका सपना था। और थैंकफुली उन्होंने फिल्म लिखी है और काफी सारे सीन्स भी लिखे हैं। तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट श्रद्धांजलि होगी मनोज जी के लिए हम सबकी तरफ से। तो जब और ये एक चीज बहुत अच्छी बताऊं, जैसे होता है ना चट मंगनी पट ब्याह, वैसे ही हुआ ये भी कि हम लोगों ने सुना नवंबर दिसंबर में कि मूवी का सोच रहे हैं, एंड देन फरवरी हम लोग पैकिंग कर रहे थे, मतलब बैग पैक्स कर रहे थे मूवी के लिए। तो आई थिंक ये वैसे ही हुआ, चट मंगनी पट गया और जल्दी से शुरू हो गई एंड खत्म भी हो गई। और देखिए आज रिलीज का दिन आ गया, बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। Yes, yes. I think it must be so emotional for you, all of you now, because Manoj ji is not here, and जैसे आप बता रहे हो कि वो उनका सपना था, तो कहीं ना कहीं शूट करते वक्त भी that gap, that void that he has left, वो कहीं ना कहीं पता तो चल रहा होगा आप सबको। जी हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बहुत मिस किया और आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बट मैं यही कहती हूँ कि ये मतलब ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत जुड़े हुए थे हर कैरेक्टर से। तो मैं एक इवेंट के लिए इंदौर गई थी और एक बार मनोज जी का मतलब मैं इवेंट पर हूँ, स्टेज पर हूँ और मनोज जी का कॉल आया। तो मैंने ऑब्वियसली स्टेज पे थी तो मुझे उनको मैसेज करना पड़ा, कैन आई कॉल यू लेटर। देन फिर उन्होंने कॉल किया दूसरा, फिर तीसरा। तो मुझे लगा नाउ समथिंग अर्जेंट, लाइक ही वांट्स टू टॉक टू मी राइट नाउ। सो मैंने उनको फिर थोड़ा एक्सक्यूज किया कि मुझे जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई हैव टू जस्ट आई हैव टू टॉक टू समवन, इट्स अर्जेंट। सो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मनोज जी। तो वो रोने लग गए and he started crying and I was like कि क्या हुआ मनोज जी, आप रो क्यों रहे हैं, is everything okay। वो तो उन्होंने मुझे बताया कि शुभांगी जी जो अलीगढ़ में जो मेरी नेबर थी, जहाँ से मैं अंगूरी से इंस्पायर्ड था, उनकी आज शी एक्सपायर्ड, लाइक शी पास्ड अवे। एंड ही वाज सो लाइक अपसेट और वो रो रहे थे और कहते मैंने अंगूरी के सारे न्यूएंसेस मैंने उन्हीं से लिए थे, क्योंकि मतलब वो शायद उनसे इंस्पायर्ड थे वो। तो मैंने उनको एक चीज बोली, मनोज जी आप प्लीज मत रोइए, आपने उस इंसान को, उस लाइक उस लेडी को आपने अमर कर दिया इस किरदार को लिखकर। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी हम जो आर्टिस्ट होते हैं, हम बहुत इमोशनल होते हैं अपने क्राफ्ट को लेकर, अपने कैरेक्टर्स को लेकर, वी आर वेरी वेरी इमोशनल। तो ये आज का जो दिन है हम सबके लिए बहुत ही बड़ा है एंड आई थिंक ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी मनोज जी के लिए। बट शिवांगी आल्सो टेल मी, कभी एक डिस्कशन हुआ कि ये कास्ट सोच रहा है कि अच्छा हम फिल्म करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डूइंग अ शो, या इंस्टेंटली ये गिवन था कि
हमें तो करना ही है ये फिल्म। ऑफ कोर्स और जब ये पता चला कि न्यू एडिशन है, देखिए हम सब जो हैं पुराने, जो हम अभी तक रायता फैलाते आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम मूवी में भी फैलाने ही वाले हैं। और जब जी। ये पता चला कि न्यू एंट्रीज हैं, लाइक रवि जी हैं, हम्म। भी सुपरस्टार, और लापता लेडीज की बात तो फिर ऑब्वियसली मतलब ही इज ऑन अ डिफरेंट वो ऑल टुगेदर। सो रवि जी हो गए, और 750 फिल्म्स की हैं उन्होंने। मतलब जब मैंने सुना तो आई वाज आल्सो लाइक कि 750 फिल्म, इट्स लाइक इट्स ह्यूज। सो वो फिर मुकेश जी, विजेंद्र काला जी एंड मुश्ताक खान सर, निरहुआ है। जी। तो या न्यू एडिशन थे, तो फिर लगा अंदर से कि हाँ ये कुछ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और देखिए आज आप 6 तारीख को हम सबका आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से हो जाए। या बट टेल मी एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ कोर्स शो तो आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं, बट जब एक फिल्म रहती है, एक अलग तरीके का स्क्रिप्ट है, एक अलग तरीके का माहौल होता है, बट डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू शूटिंग द फिल्म? नहीं, कैरेक्टर्स वही थे, लेकिन हाँ पहले दिन जो हमारी डिस्कशन हुई थी, बिकॉज इट इज 70 mm, हर या। चीज बहुत बड़ा, आपकी आंखें, आपका चेहरा, तो आपको जैसे हम टीवी में ऐसा होता है कि सिर्फ हम इतने ही दिख रहे होते हैं, तो हम कहीं कहीं थोड़ा लाउड हो जाते हैं। बट फर्स्ट डे जो शशांक सर का, जो हमारे शशांक वाली डायरेक्टर है, उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि वील कीप इट लिटिल सटल। तो वो एक चीज हम लोगों ने रखी थी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सबके कैरेक्टर सेम है, और खूब धमाल है, और क्या। बिल्कुल। एंड राइटली यू मेंशन अबाउट रवि किशन, टेल मी जो नए किरदार जब आ रहे थे, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, इंटरेक्शंस कैसे थे, एंड वेयर दे ऑलरेडी लाइक इंस्टेंटली बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम, या उनके साथ भी एक आइस ब्रेक करने को टाइम लगा? नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, रवि जी हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं। अच्छा। या 17-18 में वो आए थे अंगूरी का बेस्ट फ्रेंड बन के। ओह। जी हाँ, तो एक पूरा एपिसोड हमने उनके साथ शूट किया था। तो पहचान तो तब से ही थी, बट अब तो वो पॉलिटिशियन भी हैं, और मतलब तो एक अलग ही उसमें है, तो बट बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। जी। इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इतने स्वीट इंसान, और उनकी एक्टिंग स्किल्स, मतलब वो द वे ही परफॉर्म्स, मतलब ऐसे एफर्टलेस बिल्कुल थे वो, और सबको कंफर्टेबल फील करवा रहे थे, तो मस्ती कर रहे थे, तो कब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नए लोग आके जुड़े हैं, ऐसा लगा जैसे पूरी एक फैमिली एंड वी ऑल आर हैविंग फन। Amazing, amazing. But Shubhangi, also there's so much of conversation around कि टीवी और फिल्म की जो ऑडियंसेस है वो बहुत डिफरेंट होती है। जब आप एक टीवी शो को एक फिल्म बनाते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक अप्रीहेंशन रहता है कि पीपल हु आर वाचिंग माय टीवी शो मे नॉट कम टू थिएटर्स एंड पे एंड वॉच इट, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि रोज हम अगर देख रहे किसी को, तो हम पैसे देकर क्यों देखें थिएटर में। वो डिस्कशन हुआ था, एंड यू आल्सो अग्री टू दिस नॉर्म दैट टीवी ऑडियंसेस विल नॉट गो टू थिएटर्स एंड पे एंड वॉच अ फिल्म? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो देखेंगे ना 2 महीने बाद। You are the selling factor for sure. प्लीज ऑडियंस, 2 महीने से आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है, तो मूवी में प्लीज देखने आ जाओ। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट शुड बी गुड। अगर मूवी में मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, देखिए लोगों की लाइफ, जैसे ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी लंबी है, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हम पहले बीसी या एडी हम बोलते थे ना, फॉर मी एज अ पर्सन मुझे लगता है आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड एक लाइफ हो गई है हम लोग। सडनली आफ्टर कोविड लोग अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हमको ऐसा लग रहा है वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है ना, तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, माइंडसेट चेंज हुआ है आफ्टर कोविड। तो उस स्ट्रेस को भगाने का अगर बेस्ट तरीका है, लाइक कोविड टाइम्स में भी डॉक्टर्स भाभी जी देखने हर हॉस्पिटल में भाभी जी चलता रहता था, कई सारे फैंस के मैसेजेस आए। तो बात वही है कि लोगों को हंसाना हमारा काम है, अब वो मीडियम कोई भी हो। मतलब मैं तो चाहती हूँ भाभी जी पे प्ले भी बनना चाहिए, जो हम वर्ल्ड टूर करें, व्हाई नॉट, इट्स एन आइकॉनिक शो,
है कि नहीं? सो मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम जो भी हो, वेदर इट इज ओटीटी और फिल्म्स और स्टेज ड्रामा और टीवी, इफ द कंटेंट इज गुड, और अगर आप अपने जो आप कहना चाहते हैं और आप हंसाना चाहते हैं, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस आएंगी और वो लोग हंसेंगे। जैसे जी, मूवीज को अगर आप टीवी पे देख सकते हैं, तो व्हाई नॉट टीवी के शोज को? that's a fair point for sure. But कहीं ना कहीं एज अ टीम आर यू गाइस टेकिंग प्रेशर ऑफ द बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि अब वो जब आप थिएटर पे आते हो तो इट ऑटोमेटिकली लव तो आपको मिल ही रहा है, पीपल विल लव इट फॉर श्योर, बट दैट प्रेशर की कितना कमाएगी फिल्म, वो थॉट कभी आ रहा है? देखिए, ये तो प्रोड्यूसर्स को होगा ऑब्वियसली। नहीं, हम लोगों को भी है। मैं ये चाहती हूँ कि हम सब ने लाइक एज अ टीम वर्क, सब ने बहुत मेहनत की है। 11 साल एक शो को चलाना आसान बात नहीं है। अपने पर्सनल इश्यूज जो भी, देखिए हर एक्टर की अपनी एक दूसरी लाइफ भी होती है ना? सब हर कोई ना कि किसी न किसी स्ट्रगल से, बट फिर भी सस्टेन करना 11-12 साल किसी शो का, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग इन लाइक टुडेज सिनेरियो। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिजर्व करता है ये शो। ये डिजर्व करता है शो कि बहुत सारा पैसा कमाए, हमारा चैनल कमाए, हमारे लाइक प्रोड्यूसर्स कमाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से, कोविड के बाद से लोग हैं, तो आई होप एंड विश कि हमारा जो फिल्म है वो एक डोर ऐसा बने कि लोग फिर से थिएटर्स में आना शुरू राइट, करें, भर भर के आए, एक बार नहीं 10-10 बार देखें। So I hope and wish that it happens. बिल्कुल It बिल्कुल। will happen. एंड इट्स मतलब या गिवन है दैट अ लॉट ऑफ फैंस आर मिसिंग यू ऑन द शो, टेल मी ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कैरेक्टर है एंड आप उस पे टिकोगे क्योंकि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो वहां से एक बैकआउट करना, इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव चॉइस, बट व्हाट मेड यू टेक दैट डिसीजन? नहीं, मेरे लिए इमोशनली बहुत डिफिकल्ट था ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन एंड वेरी सेंसिटिव। और मेरी जिंदगी ही मेरा काम है और मेरा घर है, मेरी फैमिली है। मतलब मुझे नहीं बहुत ज्यादा पार्टीज, या मैं आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन, माई वर्क इज एवरीथिंग फॉर मी, यू नो। तो बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं कुछ नया यू नो एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर। And we all are in the process of evolution, you know. I should also evolve as a person, as an actor. I should do different things. और मैं खुद को भी सरप्राइज करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा का ड्रीम है, वो मुझे अलग अलग किरदार में देखना चाहते हैं। लाइक माई डॉटर, मेरी बेटी चाहती है कि मम्मी आप, वी वांट टू लाइक सी यू इन डिफरेंट थिंग्स। तो बस यही एक चीज थी मन में, और जब पता चला कि सीजन 2 है, तो आई थिंक, और हमने मूवी शूट कर ही ली थी, तो आई थिंक एक सीजन 10 साल करने के बाद, फिर मूवी करने के बाद, इससे बेटर क्लोजर आई थिंक और कुछ हो ही नहीं सकता था। Right, right. But all the controversy that happened, of course, with Shilpa and you, I mean, did that leave a bad taste? क्योंकि आप कह रहे हो कि एक इमोशनल मोमेंट था जब आप छोड़ के गए, and then it blowing up into a unnecessary controversy, like did that just kind of affect you? Sweetie, I just want to remain silent for this, but मैं बस एक चीज कहूंगी, you know, ऑडियंस, इतना प्यारा शो है, लोगों को इतना हंसाया है, 11 साल से चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि लोग सीजन 2 को भी बहुत प्यार दें, देखें, सराहें। वैसे ही लोगों की जिंदगियों में बहुत सारा स्ट्रेस है, एक जरिया है, भाभी जी घर पर हैं, और हम सब एक्टर्स, अगर हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट। और एक चीज बस ये है कि मैं हमेशा मानती हूँ कि किरदार जो है वो कलाकार से बड़ा होता है। And Anjali's character is such a beautiful character. Yeah. 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 Thanks. Right. But Shivangi, I also want to ask you, like, are you also auditioning now for roles? क्योंकि आपने कहा कि आप different किरदार करना चाहते हो, and is your focus more towards film, OTT? Like, what have you thought about? Yeah, so the offers are coming, बहुत सारे और अच्छे. So talks are on. अभी I can't like, अभी obviously जब तक कुछ एकदम materialize नहीं होता, I cannot disclose it. But yes, मैं चाहती हूँ मैं कुछ अच्छा और substantial करूँ, medium जो भी हो, dear. You know, मुझे ऐसा लगता है आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे अपने आप को किसी एक चीज के लिए बांधना है। वो चाहे टीवी हो, वो चाहे ओटीटी हो, वो चाहे फिल्म्स हो, वो चाहे थिएटर हो। If I am getting a good substantial character, I will definitely do that.
बट तो भाभी जी वो इज द शो और भाभी जी द फिल्म? बोथ दोनों ही। बट यस, भाभी जी फिल्म अभी अगर मैं आज के दिन कहना चाहूँ तो भाभी जी फिल्म फॉर श्योर। एंड आई एम इन लव विद दैट मंजोगी सॉन्ग। और कितना खूबसूरती से गाया है सोनू जी ने, कितना जी खूबसूरत कंपोज किया है विशाल शेल्के जी ने। सो या लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक एब्सोल्युटली। अभी आज अगले मैं चाहती हूँ जब तक ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बनती तब तक भाभी जी घर पे है मूवी